हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। आज हम बात करेंगे एक और मॉक टेस्ट की। जैसे कि आप जानते हो, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आर्सेनिक की प्रॉब्लम। भारत में आर्सेनिक की प्रॉब्लम किसकी वजह से है? तो आर्सेनिक जो एक बीमारी होती है, जब जहाँ का ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो जाता है, उसको हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो वहां पर ये आर्सेनिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वाटर बोर्न डिजीज है आर्सेनिक की प्रॉब्लम। चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है? देखो, जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड जलती है, मेटल के साथ ऑक्साइड जलती है और वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है, तो वो ऊपर जाकर बारिश के पानी से मिल जाती है और वो बारिश के पानी की पीएच स्केल को घटा देती है। और ऐसी कोई बारिश जिसकी पीएच स्केल 5.5 से कम हो, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और ये जनरली होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से। तो डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो आयोडीन से पता चलता है कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और जो कोलेस्ट्रोल है, अगर कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके लिए क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज के द्वारा, जो शरीर के अंदर ब्लड के कंटेंट को बढ़ा देता है। कह रहा है पेंसिल में क्या यूज होता है? तो जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट यूज होता है। और ग्रेफाइट एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ अगर हम बढ़े, तो कह रहा है द ब्रांच ऑफ मेडिकल इन्वॉल्विंग सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड। तो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें केमिकल सिंथेटिक कंपाउंड बनते हैं। तो एक ट्रीटमेंट की पद्धति होती है जिसे बोलते हैं आयुष। आयुष पद्धति। इसमें क्या होता है? इसमें आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, हेमोपैथी और एलोपैथी, इस तरीके से होता है। एलोपैथी नहीं होती, आयुर्वेदिक होता है, यूनानी होता है, सिद्ध होता है, योगा होता है और हेमोपैथी होता है। इस पद्धति को हम आयुष ट्रीटमेंट पद्धति कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है जिसमें सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड बनते हैं, तो वो एलोपैथी है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमांसिंग विद लाइफ। तो जो देवानंद है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? रोमांसिंग विद लाइफ। ठीक है, शशि थरूर। शशि थरूर की फेवरेट मोस्ट पॉपुलर बुक है भाई आई एम अ हिंदू। इसके अलावा बिल क्लिंटन यूएस के राष्ट्रपति है। और कपिल देव, जिनको कपिल देव जो भारत की 1983 में जो भारत ने वनडे का टूर्नामेंट जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर, तो उस टीम के क्या थे? ये कैप्टन थे। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं एक बार हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन से मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने टोबैको पर बैन लगा दिया था? तो अगर बात करें औरंगजेब, औरंगजेब ने जजिया टैक्स को शुरुआत की थी। हिंदुओं के मंदिर तुड़वा दिए थे और इनको पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही ये साधारण कपड़ों में रहते थे, धरती पर सोते थे और मदिरा वगैरह कंजप्शन ये नहीं करते थे। बात करें अगर हम बाबर की, तो बाबर फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के, जिन्होंने बैक टू बैक 4 युद्ध लड़े। बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ घाघर। तो इन 4 बैटल को बैक टू बैक जीतने के बाद इन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसे बादशाह थे जो जनरली मस्ताने तरीके से रहते थे, इसी वजह से इनका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला।
अब अगर हम बढ़े जहांगीर, जहांगीर वो व्यक्ति थे जिन्होंने टोबैको पे बैन लगाया था, और इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में परमिशन लेने आए थे, किसकी, अ, व्यापार की परमिशन लेने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a साउथ राजस्थानी ट्राइब fearing its living by song and dance। तो इनमें से कौन सी राजस्थान की एक ट्राइब है जो सॉन्ग या डांसेस वगैरह गाती रहती है, और इसका नाम है आपका गरासिया। गरासिया क्या है, इसका नाम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चौथे वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था, तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। और हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उन आइसोटॉप्स का नाम क्या क्या है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, उन आइसोटॉप का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। ठीक है, तो जो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, जो गंगा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द एब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन कह रहा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कट एंड ऑफ स्टेम्स डिसप्रूव द। तो बेसिकली क्या कह रहा है, अगर आप जो आपकी जो स्टेम होती है पौधे की, वहां से जो पानी हम कट करते हैं वो डिस अप्रूव हो जाता है आपका, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसने कौन सी थ्योरम को डिसअप्रूव किया था, तो कोएफिशिएंट टेंशन को इसने क्या किया था, डिसअप्रूव कर दिया था। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लगा हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना पानी बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा इवापोरेशन क्या है, किसी भी मिनिमम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर जब भी कोई लिक्विड गैस में बदल जाती है तो उसे इवापोरेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से कूलिंग होती है। नेक्स्ट बात करें, वत्सल्य मेला इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड इन। वत्सल्य मेला कहाँ लगता है, तो न्यू दिल्ली के अंदर वत्सल्य मेला लगता है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है उसको डेवलप्ड सिटी के रूप में जाना जाता है, और ये दो राज्यों की राजधानी भी है और एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, कर्नाटक राज्य की राजधानी है, इसको आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, जिससे थोड़ी सी दूर ही क्या है, सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीबीसी। तो बीबीसी के जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो टोनी हॉल है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, हु इज द ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया कौन है, तो पैट्रिक सकलिंग, पैट्रिक सकलिंग। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये करंट अफेयर्स का पुराना क्वेश्चन है। प्रफुल्ल पटेल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरपर्सन के रूप में छांटा गया था। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 17 की, हु टुक ओवर द एज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स। तो सिट्रस पैलोंजी मिस्त्री, सीपी मिस्त्री। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। रतन टाटा की अभी डेथ हुई है।
द साउथ ईस्ट ट्रेड winds are attractive toward Indian subcontinent in the rainy season due to। तो वो कह रहा है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है वो भारतीय सबकॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जो ये नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है और ये जो हवाएं हैं ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, इसलिए इधर से हवाएं ये इधर चलने लग जाती है और इसी वजह से भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इस भारत में आता है, सबसे पहले केरला में आता है 1 जून के आसपास, उत्तर भारत में ये 21 जून के आसपास रहता है और अचानक से मानसून आने को और कई दिनों तक बारिश होने को बस्टिंग ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ अ रिवर कोर्स इज। तो जो ग्रेडेड प्रोफाइल है रिवर की, ठीक है, स्मूथ कर्व फ्रॉम द सोर्स टू द माउथ। ठीक है, उसमें क्या होता है? ठीक है, क्या है? स्मूथ कर्व होता है सोर्स टू माउथ। ठीक है, जिसको जिसको क्या कहा जाता है? रिवर की ग्रेडेड प्रोफाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सिंक होल इज अ फेनोमेना ऑफ टोपोग्राफी। तो सिंक होल किसमें बनते हैं? तो जो कार्स्ट जो होते हैं, ठीक है, वहां पर आपके ये सिंक होल वगैरह बनने लगते हैं। जो होता क्या है कि चट्टानों के अंदर समुद्र के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें होती है जो समुद्र में डिजोल्व हो जाती है, गोल घुल जाती है और उन घुलने की वजह से उसमें क्या होता है? चट्टानों में छेद हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? सिंक होल के नाम से जाना जाता है। तो कास्ट के नाम, कास्ट भी को, इनको दूसरा जो नाम है कास्ट भी को कहते हैं। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी, इनमें से प्रतिहार डायनेस्टी के राजा कौन थे? तो एक कोटेशन चलती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये वही वाली भोज यहाँ से ही है। दूसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट बात करें, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन। तो हमारी जो रियल जीडीपी होती है वो एनएनपी एट एफसी कहलाती है। एनएनपी एट एफसी को हम रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं और रियल नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको जीएनपी में से डेप्रिशिएशन घटाना होता है। डेप्रिशिएशन क्या होता है? जो आपके सामानों में जो टूट फूट हो जाती है, जो टूट फूट हो जाती है, ठीक है, जैसे मशीन खराब हो गई, मशीन को रिपेयर करना पड़ गया, मशीन की मेंटेनेंस करानी पड़ गई, वो डेप्रिशिएशन कहलाता है। तो चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें 23 की, द पंचायत समिति रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर इट्स द फंक्शन टू। पंचायत जो समिति है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो जिला परिषद के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो देखो, हर्षवर्धन के टाइम पर चाइनीज ट्रेवलर हुए तसांग भारत में आए थे। अकबर के जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल और चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी धनानंद को हराकर। लेकिन विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है, और चैतन्य भगत यहाँ से नहीं थे। चैतन्य इसमें गलत है। नेक्स्ट बात करें, तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चंस। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, अभी जो एक्जिम फोर मिशन भारत ने जो लॉन्च करा है, एक्जिम फोर मिशन इसरो और नासा का जो जॉइंट वेंचर है, इसके ग्रुप कैप्टन कौन होंगे? ठीक है, एक्जिम फोर मिशन के ग्रुप कैप्टन कौन होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम मिलेंगे फिर इसी तरह को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।